देश में चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हर 5 साल में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इसके लिए सही और अपडेट मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट होना बेहद जरूरी है। अगर वोटर लिस्ट में गलतियां हो, मृत लोगों के नाम दर्ज हो या एक ही व्यक्ति का नाम 2-2, 3-3 जगह हो तो चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत का चुनाव आयोग समय समय पर एक विशेष प्रक्रिया चलाता है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कहा जाता है। हालांकि इस मुद्दे पर लगातार देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी तकरार हो रही है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश भर में SIR की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने बताया है कि अप्रैल से देश की बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले कुछ राज्यों में इसका काम शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वो SIR की तैयारी जल्द पूरी करें ताकि अप्रैल से प्रक्रिया सही तरीके से शुरू की जा सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि SIR होता क्या है। SIR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग की टीम घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करती है। इसमें देखा जाता है कि वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं वो सही हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का हो चुका है और उसका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसका नाम जोड़ा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है तो उसका नाम सूची से हटाया जाता है। इसी तरह नाम, पते या अन्य जानकारी में कोई गलती हो तो उसे भी ठीक किया जाता है। इस प्रक्रिया का मकसद साफ है, मतदाता सूची को पूरी तरह से सही और अपडेट रखना। चुनाव आयोग का मानना है कि अगर वोटर लिस्ट साफ और सही होगी तो चुनाव भी निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। SIR की प्रक्रिया पहले चरण में बिहार में कराई गई थी, जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे। वहां अंतिम सूची में 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए। इसके बाद दूसरे चरण में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह काम शुरू किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। साथ ही अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी SIR की घोषणा की जा चुकी है। दूसरे चरण के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2025 से SIR शुरू हुआ था। इन इलाकों में कुल मिलाकर लगभग 55 करोड़ 99 लाख मतदाता हैं। राज्यों को निर्देश दिया गया था कि वो 7 फरवरी 2026 तक अपनी अंतिम वोटर लिस्ट जारी करें। हालांकि सभी राज्य समय पर सूची जारी नहीं कर पाए। अब तक गुजरात, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने ही अपनी अंतिम मतदाता सूची जारी की है। गुजरात में SIR के बाद 4 करोड़ 40 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं। पुडुचेरी में 9,44,211 और लक्षद्वीप में 57,607 मतदाता सूची में शामिल हैं। कुछ राज्यों में अंतिम सूची जारी करने की तारीख आगे भी बढ़ानी पड़ी। उदाहरण के लिए राजस्थान को 14 फरवरी को सूची जारी करनी थी, लेकिन तारीख बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई। पश्चिम बंगाल की डेडलाइन भी बढ़ाकर 28 फरवरी की गई और उत्तर प्रदेश को 10 अप्रैल तक समय दिया गया है। अब बात करते हैं कि SIR की प्रक्रिया कैसे चलती है। चुनाव आयोग इस काम के लिए ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी BLO और बूथ लेवल एजेंट यानी BLA की मदद लेता है। ये अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से मिलते हैं, लोगों को एक फॉर्म देते हैं जिसमें नाम, पता, उम्र और अन्य जानकारियां भरनी होती हैं। अधिकारी ये जानते हैं कि वोटर लिस्ट में दर्ज जानकारी सही है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो उसे एक जगह से नाम हटवाना होगा। अगर किसी का नाम सूची में नहीं है तो वो नया फॉर्म भरकर और जरूरी दस्तावेज देकर अपना नाम जुड़वा सकता है। इसी तरह अगर किसी की शादी के बाद उसका नाम या पता बदल गया हो तो वो भी उसे ठीक करवा सकते हैं। SIR के दौरान कुछ दस्तावेज मान्य होते हैं जिससे व्यक्ति अपनी पहचान और पते की पुष्टि कर सकता है। इनमें पेंशनर पहचान पत्र, सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र और आधार कार्ड शामिल है। इन दस्तावेजों के आधार पर अधिकारी तय करते हैं कि व्यक्ति योग्य मतदाता है या नहीं। चुनाव आयोग का कहना है कि 1951 से साल 2004 तक SIR की प्रक्रिया नियमित रूप से होती रही, लेकिन पिछले 21 वर्षों में कई बड़े बदलाव हुए। इस दौरान देशों में लोगों का बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ।
बहुत से लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए। कई लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका नाम अब भी वोटर लिस्ट में दर्ज है। कुछ मामलों में विदेशी नागरिकों के नाम भी गलती से सूची में शामिल हो गए हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर एसआईआर जरूरी है। इसी प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि कोई भी योग्य मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे। अगर कोई 18 साल का हो चुका है और उसका नाम सूची में नहीं है तो वो लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए एसआईआर के जरिए ऐसे नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है। असम में एसआईआर के बजाय विशेष संशोधन प्रक्रिया 10 फरवरी को पूरी की गई थी। अब चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि अप्रैल से देश के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह प्रक्रिया शुरू हो, ताकि पूरे देश की वोटर लिस्ट एक साथ व्यवस्थित तरीके से अपडेट की जा सके। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो एसआईआर एक तरह से वोटर लिस्ट की सफाई अभियान जैसा है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं और बेकार चीजें हटाते हैं, टूटी चीजें ठीक करते हैं और नई चीजें जोड़ते हैं, उसी तरह चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को साफ और अपडेट करना चाहता है। इसीलिए एसआईआर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। सही और पारदर्शी चुनाव के लिए जरूरी है कि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक हो। चुनाव आयोग का यह कदम इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि इसको लेकर राजनीति चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर आमने सामने हैं। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर वोटरों को प्रभावित करने और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोटरों को बांटने का आरोप लगा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ये स्पष्ट कर चुका है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वो इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि अप्रैल से फुल फ्लेजेड एसआईआर अपडेट का काम शुरू हो जाएगा।